हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, जो एडुटेरिया का अंतिम प्रहार सीरीज आया है, जी हाँ, उसका सेट नंबर ये 4 है। इससे पहले 3 अपलोड किया जा चुका है और ये वॉल्यूम 2 है, स्पेशल फॉर 70 BPSC। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसरॉय या गवर्नर जनरल को मार्क्सविक्स की उपाधि प्रदान की गई थी? ये किया गया था वेलेस्ली को, ऑप्शन सी। और इसके कालखंड की बात की जाए वेलेस्ली का, तो 1798 से 1805 तक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी समय में टीपू सुल्तान की घटना हुआ था। नेक्स्ट, ये जो उपाधि दिया गया था, ये कारण था कि मैसूर का जीतने के उपलक्ष्य में, ये भी पूछा जा सकता है, मैसूर विजय के उपलक्ष्य में इसे आयरलैंड के लॉर्ड ने इसे दिया था। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि उपरोक्त दिए गए ऑप्शन के अनुसार इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुआ था, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल एवं बिहार की उप दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो बंगाल में किया था रजा खां और बिहार में सीताब राय। ठीक है, और उड़ीसा में था दुर्लभ राय। ठीक है, कौन था उड़ीसा में? दुर्लभ राय। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट, ये व्यक्ति है और ये संबंधित देश है। कहाँ कौन आया था? तो वास्को डी गामा कहाँ था? ये तो सबको याद है। कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगीज, यानी पुर्तगाल था। उसके बाद है तस्मान, ये था हॉलैंड का। कौन था ये? हॉलैंड। और ये खोज क्या किया? ये खोज किया तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड। तस्मानिया से और क्या क्या था? न्यूजीलैंड की खोज किया। कैप्टन कुक, तो कैप्टन कुक ने किसका खोज किया? ये ग्रेट ब्रिटेन था। और ऑस्ट्रेलिया, किसका खोज किया? तो ऑस्ट्रेलिया का। और बचा कोलंबस, ये किसको खोज किया? तो ये पहले था स्पेन का और खोज किया अमेरिका का। किसका खोज किया? तो USA का। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित उत्तर मुगल कालीन शासकों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये शासक है और उसके कालक्रम में पूछ रहा है। तो सबसे पहले जहांदार शाह, ये 1707 से 1713 तक है। उसके बाद फारूक सियार है इसी समय में 1717 का जो गोल्डन फरमान है। ये फारूक सियार कब से कब तक है? 1713 से 1719, 13 से 19। उसके बाद है मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह का शासनकाल है 1719 से 1948 तक। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय, उससे पहले अहमद शाह, तो अहमद शाह है 48 से 54, 1748 से 54, और 54 से 59 तक है, 1754 से 59 तक है आलमगीर द्वितीय, जिसको बिहार में दबा कर रखा था। इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। 5 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति का पहला शिकार संबलपुर के भारतीय रियासत हुआ था? जी नहीं। अंग्ल युद्ध ये हुआ था 1814 से 1816 के समय। लॉर्ड हास्टिंग क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। ये बातें सही है। और ये अंग्ल युद्ध समाप्त किसे हुआ? अंग्ल नेपाल युद्ध, तो सुगौलिक संधि से। किसे हुआ था? सुगौलिक संधि से। इसी में जो एक चीज क्या, कलापनी, लिम्पियातुरा और लिपुलेख भारत का हिस्सा होगा, जिसको लेकर नेपाल आजकल विवाद कर रहा है। ठीक है, पहला क्या है? तो संबलपुर नहीं था, बल्कि सबसे पहला जो था वो सतारा था। ठीक है, कौन था? सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध था अंतिम में। ये ध्यान रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर क्या है? गलत है। और ऑप्शन 22 केवल 2 सही है। नेक्स्ट है कथन और कारण। चलिए हम लोग देखते हैं। 19वीं सदी के सामाजिक आर्थिक आंदोलन का भारत में जो आधुनिकीकरण हुआ, ये बातें सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। ये कारण और कथन दोनों क्या है, सही है, आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई थी? तो पहली बात तो किया गया था स्वामी विवेकानंद, और कब किया गया था? तो 1897। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 8, 1870 के दशक अर्थात 1870 से 80 के बीच में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटेन के निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स में याचना प्रस्तुत किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी नंबर होगा, सर ऑप्शन ए होगा, द पुणे सार्वजनिक सभा है। ऑप्शन ए द पुणे सार्वजनिक सभा, और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1870 में हुआ था, 1870 में। और ये जो मतलब रनाडे थे जो काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। यही नहीं, 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश में भारतीय के लिए मांग का मतलब प्रस्तुत किया था। 1870 में इसका गठन हुआ और 1875 में इसने मांग किया था। नेक्स्ट, ये संस्था है और संस्थापक है, ठीक है। पहला है इंडियन लीग, ये कौन है? शिशिर कुमार घोष, यानी 1 डी का 4। उसके बाद है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, ये सर सैयद अहमद खां थे और इन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किए थे। उसके बाद है राष्ट्रीय उदारवादी संघ, उदारवादी थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये थे फिरोज शाह मेहता। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा सी नंबर, क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय संघ को। किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और ये 1884 में, ठीक है, 1884 में ये अपना काम शुरू कर दिया था। और इसी के बाद बैठक में 1885 में किसका गठन हुआ? तो कांग्रेस का। नेक्स्ट है 11 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई 1939 में। ये घटनाओं को कालक्रमण अनुसार अरेंज करना है। दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये हुआ था 1928 में। नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया जाना, ये कब दिया था? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है काकोरी कांड, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। तो पहला कौन हो जाएगा? काकोरी कांड, फिर सुबह काकोरी कांड, और फिर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका मतलब? ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बपिस्टा साहब थे। कौन थे? जोसेफ बपिस्टा। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर ध्यान देना चाहता हूँ कि जो एनी बेसेंट का लीग था, ठीक है, एनी बेसेंट का, उसका गठन हुआ था सितंबर में। कब हुआ था? सितंबर में। उसका अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज अरुंडले। यानी एनी बेसेंट के अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज अरुंडले, और तिलक जी का जोसेफ बपिस्टा। ध्यान क्या रखना है, तिलक जी का पहले हुआ, एनी बेसेंट का बाद में हुआ। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किस भाषा में यह अखबार प्रकाशित नहीं किया गया था? ये 3 भाषा में था, एक तो हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, और तीसरा विशेष तौर पर ध्यान रखना है तमिल। किसमें था? तमिल। हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। बंगाली इसमें नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता को त्याग कर दिया था? ऐसा कहा जाता है कि 1934 से गांधी जी कांग्रेस के 54 आना के भी सदस्य
नहीं रहे थे। ये मेरे नोट्स का एक लाइन है, तो आप याद रख सकते हैं। 1934 से गांधी जी चौनिक सदस्य भी नहीं रहे थे। नेक्स्ट, या ये भी कह सकते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को त्याग दिया। नेक्स्ट, भारत में पहला मजदूर संघ कब और किनके द्वारा स्थापित किया गया था? कब और किनके द्वारा स्थापित किया गया था? यह किया गया था 1918 में और बीपी वाडिया साहब के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए 1918 बीपी वाडिया साहब। नेक्स्ट, और जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय 1920 में बनते हैं ये। नेक्स्ट, 16 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। कह रहा है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। जी हाँ, ऋग्वेद के दूसरे से 7वें यानी 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम, 8वां, 9वां और 10वां यानी ये 4 मंडल क्या है? बाद में लिखे गए, ये भी मतलब रचना किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है, तो शतपथ जो है अथर्ववेद का नहीं बल्कि ये जो है यजुर्वेद का है। किसका है ये? तो यजुर्वेद का है, यानी ये गलत हो गया। नेक्स्ट है सामवेद की रचना चंपू सैलिम किया गया है, तो चंपू सैलिम सामवेद का रचना नहीं किया गया है। ठीक है, यजुर्वेद की रचना किया गया है। किसका? यजुर्वेद का। ये दोनों गलत है। पूछ रहा सही कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल 2। नेक्स्ट, ये बुद्ध से संबंधित घटना है और सूची है। तो बुद्ध जी ने घर त्यागा, क्या था? घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष, निर्वाण प्राप्त हुआ तो पदचिन्ह हो गया, और जन्म क्या है उनका? तो कमल और सांड। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। क्या है? ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट, ये कथन और कारण है। कह रहा है मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाया। ये बातें सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखता था। कलिंग मतलब उड़ीसा, तो आज भी नियंत्रण रखता है। दोनों ही बातें अपने आप में सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। यज्ञ के बारे में जानकारी किस अभिलेख के आधार पर मिलती है? कौन सा अभिलेख है ये? तो अयोध्या लेख। कौन सा लेख है ये? तो अयोध्या लेख है। नेक्स्ट है ये जो अंतिम जो मौर्य वंश के संस्थापक था, मौर्य वंश था, बृहदत्त की हत्या करके इसने अपने वंश को स्थापना किया था, तो ये इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघ वान वंश से था, तो ये बातें सही है। हो सकता है आपके दिमाग में आया होगा कि चेदी वंश, लेकिन चेदी वंश को ही क्या कहा जाता है? महामेघ वाहन वंश। चेदी को ही क्या कहा जाता है? महामेघ वाहन। ये स्टेटमेंट सही है। खारवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बातें क्या है? खारवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये गलत है। ठीक है, मेन इसका कारण यह है कि जो खारवेल था किसी धर्म विशेष के अनुयायी होने का प्रश्न तो कहीं मतलब साक्ष्य नहीं मिलता है। जैन धर्मावलंबी होने की जानकारी मिलती है, न कि बौद्ध धर्म का। ठीक है, खारवेल के बारे में जो मिलता है वो जैन को मिलता है विशेष तौर पे, बौद्ध धर्म का नहीं। पूछ रहा है सही, तो केवल 1 नंबर हो जाएगा। ये चेदी वंश को ही महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गुप्त शासक पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करता था? ये क्वेश्चन 65वां बीपीएससी में पूछ चुका है। ये करता था भरूच से। कहाँ से करता था? तो भरूच। ये 3री से 6ठी शताब्दी के बीच की ये व्यापार का मुख्य मार्ग था, बंदरगाह था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, तो जी हाँ। उनका प्रशासन एकदम नितांत यानी एब्सोल्यूट केंद्रीकृत था, तो एब्सोल्यूट केंद्रीकृत नहीं था। ठीक है, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। जी हाँ, सामंत की जो कहते हैं ना, सामंत की बात की विस्तार होता है भारत में, तो सामंतवाद कहीं कहीं गुप्त काल का ही देन है। ठीक है, ये 2 नंबर क्या है कि देखिए, चूंकि सामंतवाद है, गुप्त काल के अगर कह सकते हैं कि विस्तार के तौर पे तो एक सामंतवाद है,
समंत मतलब छोटा छोटा राज्य, चूंकि छोटा छोटा राज्य है इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी तरह से केंद्रीकृत नहीं होगा, यानी छोटा छोटा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यानी 2 गलत है, आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट है महान सम्राट हर्षवर्धन अपने शासन के प्रत्येक 5 वर्षों में महामोक्ष परिषद नामक एक धार्मिक आयोजन करता था, जिसमें देश विदेश के अनेक शासकों और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते थे। किन महामोक्ष परिषद में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग भारत में हुएनसोंग सम्मिलित हुआ था? यह था छठा। कौन था? तो छठा में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये था चंदेल वंश के शासक। किसने कराया था? चंदेल वंश के शासक। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1950 से 1010 तक माना जाता है, ठीक है, नहीं 1950 से 1050 यानी 100 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण लगभग 100 वर्ष के काल में हुआ है। नेक्स्ट 25 महमूद गजनवी ने 1025 में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूटा था। जी हाँ, महमूद गजनवी वापस जाने के उपरांत चालुक्य वंशीय शासक भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। यह बात क्या है? सही है, दोनों के दोनों क्या है? सही है। अगर भीमदेव के शासनकाल की बात की जाए तो यह 1022 से 1064 है, 1022 से 1064 है। नेक्स्ट दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण किए जाने के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। नेक्स्ट अगर हम अलाउद्दीन का शासनकाल कब से कब तक है ये भी एक बार पूछ चुका है, तो 1296 से 1316। नेक्स्ट और आक्रमण कब किया था? 1296 में। कब किया था? 1296 में। नेक्स्ट दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित अफगान मूल के शासकों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, देन शेरशाह सूरी। यानी बहलोल लोदी कब से कब तक है इसका शासन है? तो 1451 से 89। उसके बाद सिकंदर 89 से 1517, और फिर आता है कौन? इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। अंतिम आता है शेरशाह सूरी, इसका है 1540 से 1545। कालिंजर इसके जीवन का अंतिम युद्ध रहा। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया था? तो 1562 में। कब किया था? 1562 में दास प्रथा। 1563 में तीर्थ यात्रा को जो महसूल होता था उसको क्या करता है? समाप्त करता है। और 1564 में जजिया कर की समाप्ति करता है। 1564 में जजिया कर की। नेक्स्ट 29 अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना क्या था? तो सभी धर्मों के लिए जो व्यक्ति थे विचार विमर्श करते थे। भवन वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान अकबर के साथ चर्चा किया करता था। नेक्स्ट मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये क्या था? लिडेन एंड रस्किन। किसने किया था? लिडेन एंड रस्किन। बाबरनामा क्या नाम था? तुजू के बाबरी, जो बाबर खुद ने लिखा था अपनी मातृभाषा तुर्की में। किस भाषा में लिखा था? तो ये तुर्की भाषा में था। नेक्स्ट अब मुगलों की राजकीय भाषा क्या था? क्या था? फारसी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? ये लाइकेन है। कौन है? तो लाइकेन है। नेक्स्ट ये पीएच का इंडिकेटर की तरह से काम करता है। नेक्स्ट है किसी वायरस में म्यूटेशन अर्थात उत्पत्तिवर्तन किस कारण होता है? यानी आप लोग सुनते होइएगा बार बार वायरस अपना क्या कर रहा है? आरएनए डीएनए में परिवर्तन कर ले रहा है। यानी क्या हो जाएगा? तो इसका जो आनुवंशिक द्रव्य है, ठीक है, उसमें चेंजिंग आ जा रहा है, तब तो नया नया स्ट्रेन आता है ना। नेक्स्ट हाइपी। हाइपी क्या है? ये
अनेक कवकों द्वारा बने हुए पतले सूत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र है। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में से कौन सा किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण ऋतुओं की संख्या को सीमित कर देता है। तो जो लिंडनबेन का थ्योरी था ना 10% का, उससे भी आप समझ सकते हैं कि एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा जाता है, यानी आप खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में केवल 10, आपसे किसी और में जाएगा तो 10% जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उच्चतर पोषण ऋतुओं पर उच्चतम ऊर्जा में क्या होता है, कमी आता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है मटर के शुद्ध लंबे टी अर्थात टीटी संक्रमण एक बौने अर्थात छोटे टीटी से करता है, तो सेकेंड पीढ़ी अर्थात F2 में शुद्ध लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ जो फिनोटाइप अनुपात होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3:1। ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 36 कह रहा है वेरिएशन के संबंध में कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। ठीक है, पहला है अलैंगिक जनन में विभिन्नतापूर्ण न्यूनतम कम होती है। जी हाँ, अलैंगिक मतलब जैसे जिस नींबू को काट कर लगेगा लगभग चांस रहता है वही नींबू आपको आएगा, यानी उसमें विविधता बहुत कम होती है। सेकेंड है किसी जाति में सभी विभिन्नताओं की उत्तरजीविता के लिए समान अवसर प्राप्त होता है। जी नहीं, जैसे आपके आसपास अभी कुत्ता का बच्चा जन्म लेगा, कुछ देर बाद उसको कोई या तो चाँप मतलब कि चापा चढ़ा देगा या उसको कोई और कुत्ता खा जाएगा, तो सबके पास या कोई बड़ा पेड़ हुआ उसके नीचे हजारों बीज गिरते हैं और हजारों बीज के साथ साथ पौधे निकलते हैं, उसमें से कुछ ही पौधा जो जीवित रह पाता है, तो सबके लिए समान अवसर नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। आंसर हो जाएगा बी। बाकी कह रहा है आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विभिन्नता आती है, ये बात सही है। परिवर्तनीय कारकों द्वारा परिवर्तनों का चयन किया जा सकता है। जी हाँ, जैसे अचानक क्लाइमेट बहुत तेज हो जाएगा तो हम लोग एक के बाद सब क्या जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट है जैवों के निम्नलिखित समूह में से किसमें खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर विघटित होते हैं और अवशोषित होते हैं, यानी बाहर ही सब कुछ कर देता है वो। तो यह आपको याद रखना, मोल्ड या खमीर, छत्रक, ब्रेड, फफूंदी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर, सॉरी 1 नंबर। ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है एक छात्रा पौधों में कोशिका विभाजन के वृद्धि की संबंध एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक अर्थात जो टीचर है विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उस पर्यवेक्षक होते उसके तो क्या देते, देखिए सिंपल सी बात है, सेल डिवीजन, श्वास सेल और श्वास साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। एब्सिसिक एसिड है, अब याद कीजिए अगर किसी वृक्ष पे एसिड रख देंगे तो क्या वो वृद्धि करेगा, वो मुरझा के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 39 कौन से कोशिकांग में अपने डीएनए और राइबोसोम होता है, तो 3 जगह है, इसमें ऑप्शन में होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, यानी सूत्रकणिका एंड लवक। नेक्स्ट 40 कह रहा है प्राशन अर्थात ओस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं से गुजरने की प्रक्रिया है। ओस्मोसिस किस में होता है, तो अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के, जो जैसे कि आपको किशमिश का जो बीज है ना, किशमिश जो है वो अर्धपरागन होता है, उसमें सेमी परमिएबल होता है, यानी उसमें से नमक आप अगर नमक का घोल में दीजिएगा फिर भी आपको उसके अंदर में जो पानी होगा उसमें नमक नहीं मिलेगा, कारण है कि नमक को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको डी नंबर। नेक्स्ट 41 किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जाता है, तो परवलय दर्पण। नेक्स्ट 42 निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाले अग्रणी कौन थे, तो ये थे जूल साहब, जेम्स पी जूल। कौन थे, जेम्स पी जूल। नेक्स्ट इन्होंने 1840 में इससे संबंधित कॉन्सेप्ट दिए थे, कब दिए थे 1840 में। नेक्स्ट ये थॉमसन किससे संबंधित है, जे थॉमसन। देखिए ई से इलेक्ट्रॉन तो थॉमसन। ठीक है, न्यूटन जान ही रहे, गैलीलियो तो न्यूटन से पहले जो चीज़ें हुआ था वो गैलीलियो ने किया था।
नेक्स्ट 43 प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो केवल एक बार। और जो द्वितीयक बनता है, द्वितीयक में 2 बार, प्राथमिक 1 बार, द्वितीयक में 2 बार। और प्राथमिक में रेड कलर क्या होता है? ऊपर होता है, ये भी ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होगा? त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो वेग की दिशा के लंबवत। ठीक है, वेग की दिशा के क्या हो जाएगा? लंबवत। नेक्स्ट, आपको डाउट हो रहा होगा ऑप्शन बी पर, बी नहीं होगा, ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, इसे डाउट नहीं करना है। नेक्स्ट 45 किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो वस्तु का भार किस पे होता है? तो वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल होता है। क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल, यानी जो जितना बल लगा रहा है वही होगा। नेक्स्ट, न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संबंध में कथनों में से कौन सा कथन गलत है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। जी हाँ। न्यूट्रॉन का आवेश 0/सन्नाटा होता है। जी हाँ। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है। जी हाँ, नाभिक के अंदर होता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन अंदर होता है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन परमाणविक अणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिन्हें न्यूट्रॉन अंदर होता है। ठीक है, अब देखिए 2 और 4 को पढ़िए, 3 और 4 को क्या करा है कि नाभिक के अंदर होता है या नाभिक के बाहर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बदमाश है, बाहर में कुत्ते रहता है। कौन हो जाएगा? आंसर डी गलत है, कारण है कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है। नेक्स्ट 47 परावैंगनिक किरणें के या परावैंगनिक प्रकाश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, यानी विद्युत चुम्बकीय है। तो जी हाँ, ये निर्वात में गति कर सकता है। जी हाँ, ये एक अनुधर्य है। जी नहीं, ये क्या है? अनुप्रस्थ है। क्या? अनुप्रस्थ है। तो ये गलत हो जाएगा। देखिए धैर्य कौन है? अनुधैर्य कौन है? तो ध्वनि। अब याद कैसे रख सकते हैं? धो व नहीं, 2 तरह का होता है। एक होता है प्रस्थ अनुप्रस्थ, दूसरा होता है अनुधैर्य। देखिए अनुधैर्य एक सिंपल याद करते हैं कि धैर्य, ध्वा से धैर्य और ध्वा से ध्वनि। तो अनुधैर्य क्या हो जाएगा? ध्वनि। तो लाइट क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। और ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है तरंग धैर्य प्रकाश तरंग की किरणें से इसका तरंग यानी परावैंगनिक का तरंग धैर्य दृश्य प्रकाश के तरंग धैर्य से लघु या छोटा होता है। ये बातें सही है। कारण क्या है कि जो दृश्य प्रकाश है उसका होता है 400 नैनोमीटर मिनिमम और मैक्सिमम होता है 780 या 800 कह सकते हैं, जबकि यूवी होता है इससे कम। आंसर हो जाएगा आपको, सॉरी आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट, मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? मेथेनोइक मतलब फॉर्मिक एसिड। याद आ गया क्या फॉर्मिक में? तो चीटी। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीला लपट देखते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स से बना ये चीज़ें जल रहा है। किससे जल रहा है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना हुआ चीज़ें। नेक्स्ट, NTU के मापने की इकाई क्या है? NTU किसको नापता है? तो ये जो है जल की जो अलवणता है, जल की अविलयता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 51 किसी रक्षक नाली यानी सूक्ष्म नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl बनाने में किया जाता है? HCl में किसका किया जाता है? सोडियम क्लोराइड होगा। ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सॉरी कैल्शियम क्लोराइड होगा। ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 52 कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इनमें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? तो Al2ZnO। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 HOOCCOOH कौन सा अम्ल है? ये आपको ऑक्जेलिक अम्ल कौन सा है?
ऑक्जिलिकम, इसका ऐसा सूत्र होता है C2H2O4। क्या होता है? C2H2O4। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। नेक्स्ट 54, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों की विद्युत चालकता समान है? जी नहीं। हीरा जो है बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। उसके पास समान क्रिस्टल होता है? जी नहीं। एक 60 ये अष्टकोणीय अष्ट वाला है और ये षष्ठ वाला है। उसके पास समान डिग्री कठोरता होता है। हीरा दुनिया के सबसे कठोरतम है, और ग्रेफाइट को आप बचपन में चिबाए होंगे पेंसिल, तो समान कठोरता नहीं हुआ। इन उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? कोई भी गलत नहीं है। सॉरी, पूछ रहा कोई भी सत्य ना, कोई भी सत्य नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 55, निम्नलिखित में से किन मूल तत्व या मूल तत्वों को हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? हड्डी क्या कहता है दूध पियो, उसे क्या मिलेगा? कैल्शियम और फास्फोरस। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट 56, नकारात्मक आयन 56 है, नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किस गैजेट में किया जाता है? पहला है सिलिकॉन रिस्टबैंड, इसमें किया जाता है। दूसरा है क्वांटम या स्केलर एनर्जी पेटेंट, इसमें किया जाता है। तीसरा है किनेस्थीसियोलॉजी टैप में। ये तीनों में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट 57, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग निम्नलिखित में से किसके एक संयुक्त पहल है? तो किसका पहल है? एक तो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, दूसरा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात AICTE। इन ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट 58, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है फ्लेक्स फ्यूल वाहन लचीले ईंधन अर्थात पेट्रोल, इथेनॉल और पाम ऑयल के तेल का संयोजन पर चल सकता है। जी हाँ। यह वाहन 100% पेट्रोल से भी चलने में सक्षम है। जी हाँ, दोनों ही सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, नोरा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कह रहा है एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरा वायरस से संक्रमित हो सकता है। जी हाँ, इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। ये दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट, आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, दोनों ही सत्य है। 60, कह रहा है वैक्सीन पासपोर्ट और ट्रैवल बबल में क्या अंतर है? वैक्सीन पासपोर्ट और ट्रैवल बबल में, तो वैक्सीन पासपोर्ट ऐसे दस्तावेज हैं जो पुष्टि करता है कि व्यक्ति को बीमारी के खिलाफ टीका लगाया गया है, जबकि ट्रैवल बबल 2 देशों के बीच व्यवस्था है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक हवाई यातायात को फिर से शुरू करना जबकि नियमित हवाई सेवा निलंबित हो जाती है। आंसर यही हो जाएगा आपको 1 ही नंबर। नेक्स्ट, स्वच्छंद उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है फर्स्ट स्टेटमेंट है यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही हो अथवा नहीं है निर्भर नहीं करता। जी हाँ, ये उद्योग निर्भर करता है जो कल पुर्जा आता है ना, उस पर निर्भर करता है कल पुर्जा। ये सही है। इसमें उत्पादन की मात्रा अत्यधिक होती है। जी नहीं, इसका होता है किस पे? कमी होता है। ये क्या हो जाएगा? गलत। श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जी नहीं, कम श्रमिक की आवश्यकता होती है। यह उद्योग प्रदूषण समानता नहीं फैलाता है। ये बातें सही है, यानी 1 और 4 सही है। कितने कथन सत्य है? तो केवल 2 नंबर, केवल 2 कथन सत्य है। नेक्स्ट 62, कह रहा है कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है भारत, नाइजर, माली, ब्राजील कर्क रेखा से गुजरती है। क्या भारत से कर्क रेखा गुजरती है? तो गुजरती है। क्या ब्राजील से गुजरती है? तो ब्राजील से नहीं गुजरती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे
से मकर रेखा गुजरती है? तो जी हाँ। इक्वाडोर, कोलंबिया और मालदीव से विषुवत रेखा गुजरती है? जी हाँ। यानी 2 और 3 सही है। पूछ रहा है कितने कथन सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह जिनका रंग पीला है वह SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड के कारण है? जी अब सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला होता है, ये बातें सही है। शनि ग्रह का काला रंग, ऐसे देखते हैं शनिवार का काला रंग पहनते हैं ना, तो वो कारण क्या है? शनि ग्रह है। यानी शनि ग्रह का काला रंग नाइट्रोजन के कारण होता है। ये दोनों ही बातें सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, ये अलग अलग है। 64 नंबर, पहला है कि रेपटी असंबद्धता, ये किससे है? तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड से। बाह्य नहीं बल्कि ये ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, एक का एक हो जाएगा। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। गुटेनबर्ग क्या है? तो गुटेन जो वर्ग है वो है आपको निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड, निचली मेंटल ऊपरी क्रोड। नेक्स्ट है लेहमन असंबद्धता, इसका कारण है लेहमन क्या है? तो बाह्य क्रोड और आंतरिक। और है कोनराड असंबद्धता, कोनराड का संबंध है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट से। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। क्या है आंसर? डी। नेक्स्ट 65, निम्न विशेषता किस मिट्टी की है? इसका निर्माण जैविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। एक स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है ये अम्लीय प्राकृतिक होती है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें नहीं बल्कि भारत के अधिकांश मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी है, सिवाय एक मिट्टी जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर इसकी कमी नहीं है। ठीक है। दूसरा है यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में है। तो ये इससे और इससे आप पकड़ सकते हैं अम्लीय है, अर्थात क्या हो जाएगा? ये कहीं कहीं रेड सॉइल की बातें कर रहा है। किसका कर रहा है? तो रेड सॉइल का। नेक्स्ट 66, वायुमंडल के किस परत से पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन एवं रडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती है? ये होता है आयन मंडल्स। किससे होता है? आयन मंडल्स। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करें। एक सवाल है मेरा फ्रेंड्स आपसे कि जो हेलीकॉप्टर रहता है ना, हेलीकॉप्टर वो किस मंडल में उड़ता है? हेलीकॉप्टर, तो सोचिएगा और कमेंट जरूर जवाब दीजिएगा। कथनों पर विचार करें। सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी पर अवशोषित की जाती है उसे अल्बिडो कहते हैं। अल्बिडो उसको नहीं कहते हैं। अल्बिडो जो रिटर्न होता है ना, जैसे पृथ्वी पर आया जो रिटर्न हो गया उसको अल्बिडो कहते हैं। यानी ये नंबर क्या है? गलत है। नेक्स्ट है कि वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण चालन कहलाता है। चालन में मेटल सटा सटा रहता है, जिससे क्या होता है ना, जो लोहा में जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है चालन विधि से। ये दोनों क्या है? दोनों गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो जो हेलीकॉप्टर है ना वो नीचे ही उड़ता है, यानी क्षोभ मंडल में उड़ता है। कहाँ उड़ता है? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। जी हाँ, पहले देखिए, पहले आपको मिला कौन? सीमा। कौन मिली आपको? पहले सीमा मिली। ठीक है, फिर मिलेगी सियाल, तब मिलेगा नाइफ, यानी उसको बनाएगा आप नाइफ, यानी वाइफ समझ लीजिए। यानी सीमा को बना आखिर में आप वाइफ। किसको बना? सीमा पहले आई, जिसको आखिर में क्या बना? आप वाइफ, बीच में आ गई सियाल। इस तरह से ट्रिक याद कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है पृथ्वी के आयतन का केवल 1% ही भूप्रपट्टी है। जी हाँ, पृथ्वी का व्यास कितना है? 6371 किलोमीटर। ये गलत है। जी हाँ, फिर से सुनिए, पृथ्वी का रेडियस जो है ना, रेडियस इतना है। ये व्यास मतलब डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? डायमीटर। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। यानी गलत क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, यानी ये और ये खत्म, आंसर हो जाएगा गारंटेड ए नंबर, क्योंकि ये क्या दे रखा है? व्यास, और आपको याद क्या है? रेडियस। नेक्स्ट, सिगार, गोस्टिंग, बिबोवा और संगर किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? यह अपना सिंधु की। किसका है? तो
सिंधु की। नेक्स्ट 70 ग्रीष्म ऋतु आने वाले क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसका अलग अलग नाम है। तो पहला क्या है 70 का अम्र वर्षा, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में। फूलों वाली बौछार, ये केरल। काल वैसाखी असम एंड पश्चिम बंगाल। तीनों ही सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 71 भारत सरकार ने पूरे देश के लिए किस वर्ष वन नीति लागू किया था। देखिए लागू हुआ था 1952 में, बाद में 1988 में संशोधन किया गया और संशोधन करके ये कहा गया कि पृथ्वी का जो भारतीय क्षेत्र है उस पर 1/3 क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। यानी कितना होना चाहिए फॉरेस्ट, 1/3। ये कब आया था 1988 में, जबकि वन नीति आया 1952 में। नेक्स्ट ये झूम के खेती है और संबंधित राज्य है। ठीक है, तो पहला है कि बेबर व दहिया, ये जो है झारखंड ना होकर ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर दूसरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको पड्डू है। ठीक है, यानी उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है पड्डू या कोमन या बरीका, यानी इसका बहुत सारे नाम है, ये सही है। कुमारी कहाँ पर है, तो पूर्वी घाट में सब आजकल कुमारी है। और कुरुबा कहाँ पर है, हिमालयन क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही है, पहला गलत है। कारण क्या है कि ये बेबर या दहिया मध्य प्रदेश में होगा। नेक्स्ट 73 है दलदलों क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादपों से पीट कोयला का निर्माण होता है। ये बातें सही है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। देखिए एंथ्रेसाइट्स, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ठीक है, यानी लिग्नाइट क्या है, मतलब निम्न क्वालिटी का है। क्या है, निम्न क्वालिटी का है। हो जाएगा आपको दोनों ही सही है। वेस्ट क्वालिटी क्या हो जाएगा, एंथ्रेसाइट्स। बेस्ट क्या हो जाएगा, एंथ्रेसाइट्स। नेक्स्ट स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के पूर्वी पश्चिम गलियारे कहाँ स्थित है। पूर्वी पश्चिम गलियारे, तो सिलचर से पोरबंदर। सिलचर से पोरबंदर, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, सी। नेक्स्ट 75 जल मार्ग संख्या 3 कहाँ से कहाँ को जोड़ती है। कोटापुरम से कोल्लम। कोटापुरम से कोल्लम। नेक्स्ट भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत गठित तदर्थ झंडा, यानी जो टेम्पोररी था, एडहॉक वाला था, कौन बने थे अध्यक्ष झंडा का, तो राजेंद्र बाबू थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर। कौन बने, तो राजेंद्र बाबू। ठीक है, गठन कब किया गया था इसका, तो 23 जून 1947। 23 जून 1947 को। नेक्स्ट है 77, ये सूची है और अनुच्छेद है और उससे संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो पहला है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में, बजट की चर्चा किया गया 112 में। वैसे बजट शब्द नहीं है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। दूसरा है दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ये बैठक किस में होता है, 108 में। देखिए राष्ट्रपति बैठक बुलाता है और बैठक अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर। तो बुलाएगा पहले तो 108 है, अध्यक्षता करेगा 118। 118 के भी 4। नेक्स्ट है धन विधेयक, इसको किस में परिभाषित किया गया धन विधेयक को, तो 110 में इसका परिभाषा दिया गया धन विधेयक 110 में। अंतिम है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक और राष्ट्रपति की अनुमति हेतु प्रदान करने का संबंधित प्रावधान है, यह 111 में। आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन इससे डी नंबर है। कथन और कारण है 78 है। ये कह रहा है कि भारत का एक अपना लिखित संविधान है। जी हाँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी बातें सही है। लेकिन संविधान होना लोकतंत्र की गारंटी है क्या, जी नहीं। संविधान होना लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। संविधान तो चीन में भी है ना, चीन में भी है, और ब्रिटेन में संविधान तो है ही नहीं, है ना। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, चीन में है। तो संविधान होना लोकतंत्र की गारंटी नहीं है,
लेकिन भारत में संविधान है, उसकी गारंटी नहीं है, मतलब लोकतंत्र की। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 79, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 स्पष्ट तौर पे कहता है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति की सहायता एवं कार्य के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री, जिसका चर्चा अनुच्छेद 74 में किया हुआ है। आंसर होगा आपका 1 नंबर। नेक्स्ट, ये राज्यसभा की सीट के बारे में बताया गया और अवरोही क्रम अर्थात ज़्यादा से कम फिर कम फिर कम, ठीक है। मैक्सिमम किस में है? तो महाराष्ट्र में कितना है? इसमें महाराष्ट्र में 18 है। तमिलनाडु में कितना है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 19 है। महाराष्ट्र में 19 है। कितना है? 19। महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18 और राजस्थान 10, गुजरात 11। यानी क्या हो जाएगा आंसर? आंसर जो भी होगा आप मैच कर लीजिए, सी नंबर होगा। नेक्स्ट, भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। जब तक वो राज्य में है उसका वेतन राज्य के संचित निधि से जाएगा। जैसे ही रिटायर हो गया फिर भारत सरकार के संचित निधि से जाएगा। उसी तरह कह रहा है, भारत में किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पेंशन व भत्ता भी जोड़ लीजिए। पेंशन व भत्ता भारत की संचित निधि पर क्या होगा? भारित होता है। ये दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट है 82, यदि किसी राज्य के विधानसभा का कोई अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्यागपत्र दे सकता है? ये दे देगा उपाध्यक्ष को, विधानसभा के उपाध्यक्ष को। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया है? तो 179 का ख। नेक्स्ट 83 है, कथनों पर विचार करें। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का होना, युद्ध, आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण और वित्तीय संकट। आप पूछ रहा है, छोटा कर देते थोड़ा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा फिर आप जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि उपरोक्त आधार पे से आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति कब आपातकाल घोषणा कर सकता है? तो संवैधानिक तंत्र की विफलता पर कर सकता है, जो राज्य में लगता है ना। युद्ध में कर सकता है, बाह्य आक्रमण कर सकता है, वित्तीय संकट कर सकता है। लेकिन हमारे संविधान में ये जो था बाद में इसको हटा दिया गया है, आंतरिक अशांति के आधार पे हटा दिया गया 78 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा, 3 हटाइए, ऑप्शन से हटाइए 3 नंबर, 1 1 1, यानी आंसर क्या होगा? गारंटेड नहीं, इसमें 3 नहीं है, 1 सेकेंड, 1 2 खत्म हो जाए, आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर। नेक्स्ट, चूंकि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता भी राष्ट्रपति शासन ही होता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव सुधार, ये बोला था कि लोकसभा में जो चुनाव होगा वो उसका जो सरकारी खर्च से होना चाहिए। नेक्स्ट 85, निम्नलिखित रिट युग पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा रिट अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय मतलब जिसको आदेश देने से रोक सकता है। तो रोक 2 तरह से सकता है, एक तो आदेश देने से पहले, इसको कहते हैं प्रतिषेध, यानी पहले लगा दिया। प्रिवेंशन यानी कहते हैं ना, बचाव ही उपाय है ना। पहले रोक दिए, सुरक्षा कवच लगा लिए, अब बच जाएगा आपका जान, यानी हेलमेट लगा लिए तो, यानी पहले रोक दिए। दूसरा, अगर आपका निर्णय आ गया, ठीक है, निर्णय आ गया तब क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण, यानी हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट, और ये भी पूछा गया था 65 में कि किस रिट को ऑपरेशन रिट कहते हैं, यानी दोबारा जारी किया जाता है। एक बार निर्णय आया फिर जारी किया जाता है, ये रिट यानी लोअर कोर्ट एक बार निर्णय दिया फिर उसके ऊपर ये निर्णय देता है। तो ये ऑप्शन ध्यान रखना है। 86 है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुआ था? जी नहीं, 1 जनवरी 2015 को हुआ है। नीति आयोग में नीति का पूर्ण विस्तार क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन TION हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दोनों ही कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, वो दोनों ही कथन गलत है, इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूट नहीं होता है। एशिया का पहला निर्यातित प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कंडला एयरपोर्ट पे था। नेक्स्ट 88 कह रहा है कथनों पर विचार करने और सत्कथन पूछ रहा है। केंद्रीकृत योजना सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। ये बात क्या है, गलत है। कारण क्या है कि जो योजना होता है ना, योजना, ये कम्युनिस्ट विचारधारा है। किसका है, कम्युनिस्ट का है। पहला कहाँ आ जाएगा, सोवियत संघ, कहाँ आ जाएगा, सोवियत संघ, ठीक है। दूसरा है 1944 में सर्वप्रथम बॉम्बे प्लान का सूत्रपात जो थे अदेसियर दलाल थे। कौन थे, दलाल साहब थे। और ये 8 उद्योगपति के द्वारा लाया गया था मुंबई का, ये बातें सही है। 1945 में श्री MN रॉय ने जन योजना बनाया था, ये भी बातें सही है। तो 2 कथन सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एक गलत क्यों है, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बल्कि USA रसिया लाया है। और कब लाया था, 1934 में। रसिया कब लाया था, 1934 में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे आसपास अगर आपको शादी गाना सुनाई दे रहा होगा, चिंता मत कीजिए, आपका भी होगा, बस इस बार निकाल लीजिए। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे, तो LK झा साहब थे। कौन थे, LK झा साहब। नेक्स्ट 90 है, वह दर जिस पर भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंक अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए यानी अल्प समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को जमा, मतलब उसके पास जमा करता है। देखिए, रेपो रेट मतलब बैंक से लेता तो ये होगा नहीं, SCR बैंक खुद ही रखता, ये भी नहीं होगा। रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में भी किससे लेता है, तो बैंक से ही लेता है। बस ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। यानी रेपो जो है शॉर्ट टर्म, ये जो है लॉन्ग टर्म। एक ही बैंक ऑप्शन है जो रिवर्स रेपो रेट है, तो इसमें से पैसा बैंक वापस देती है कमर्शियल बैंक को। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो आपके दिमाग में क्या ऑप्शन आया होगा, आपके दिमाग में आया होगा नॉर्मन बोरलॉग, जो बिल्कुल ही गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, सही है विलियम गॉन्ड। क्या है, विलियम गॉन्ड ने इस शब्द का प्रयोग किया था। जबकि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो जनक है नॉर्मन बोरलॉग साहब। शब्द किसने दिया, विलियम गॉन्ड। और भारत में कौन जनक है, MS स्वामीनाथन। इनको क्या मिला अभी, तो भारत रत्न। नेक्स्ट 92, 1956 का औद्योगिक नीति PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये बातें क्या है, सही है। नेक्स्ट है 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। ये दोनों ही बातें सही है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि पर विशेष फोकस दिया गया था, और दूसरा पर किस पे, उद्योग पे, और तीसरा पर मिक्स था। नेक्स्ट 93, व्यापार शेष में दृश्य व अदृश्य सेवाएं सम्मिलित होती है। व्यापार शेष में यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला कहानी है ये, कि क्या हो जाएगा, गलत है। कारण कि केवल जो विजुअल है ना, विजुअल अकाउंट यानी दृश्य अकाउंट ही इसमें शामिल होता है, ठीक है, ये अदृश्य नहीं होता है। चालू खाते शेष में केवल दृश्य वस्तुएं या सेवाएं सम्मिलित होती है, जी नहीं, चालू खाता में दोनों आता है, सेवा एंड मतलब विजुअल एंड इनविजुअल दोनों आता है। तो दोनों ही गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, आपको असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों ही असत्य है। नेक्स्ट, राजा जी चलैया समिति, तो राजा जी क्या करते हैं, इसके लिए टैक्स लेते हैं। क्या हो जाएगा, टैक्स सुधार, कर सुधार से है। नेक्स्ट है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह निम्न वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्यता और उत्पादन के फलस्वरूप समान बेरोजगारी का संभव नहीं हो पाता। ये किसने कहा था, तो से का बाजार नियम कहता है, ये से का बाजार नियम कहता है। नेक्स्ट 96, 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है,
59,637 यानी 59,637 ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। और स्थिर मूल्य पर कितना है? 35,000 कितना 35,114 के आसपास है, मतलब 35,000 समथिंग है। नेक्स्ट 97 मखाना उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। जी हाँ, देश के कुल मखाना उत्पादन का 60% बिहार उत्पादन करता है। जी नहीं, 85 से 90 कितना है? 85 से 90 पूछ रहा है, गलत कथन, तो हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट 98 कह रहा है बिहार के डेयरी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन पूछ रहा है। 98 है, कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 23-24 के अनुसार 2022-23 में 125.03 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया था। ये बातें क्या है? सही है? यही नहीं, वृद्धि दर कितना था उत्पादन का? 6.49%। दूसरा है कि गाय के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला मधुबनी है, तो गाय में कौन है? तो समस्तीपुर है। गाय में कौन है? समस्तीपुर, ठीक है, यानी गाय समस्ती का जगत के हेड है। नेक्स्ट है कि भैंस के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला समस्तीपुर है। जी नहीं, इसमें कौन सा है? इसमें मधुबनी है। कौन है? तो मधुबनी है। तो स्टेटमेंट इंटरचेंज हो गया। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन केवल सॉरी 2 गलत पूछा, 2 हो जाएगा 2 गलत है। नेक्स्ट 99 असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद के द्वारा। श्री कृष्ण सिंह 1923 में आंदोलन किए थे। 1900 श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा मुंगेर में किसान सभा गठन हुआ था। कहाँ पे? मुंगेर में। राजकुमार शुक्ला चंपारण के वीर सपूत। नेक्स्ट 100 नंबर है बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण बाबू किए थे। कब किए थे? 1 जनवरी 2023 को इलाहाबाद के मोतीलाल मतलब जो गठन हुआ था स्वराज पार्टी इलाहाबाद में, उसके बाद बिहार में श्री कृष्ण सिंह किए थे। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन था? नारायण प्रसाद। पहला अध्यक्ष था नारायण प्रसाद और सचिव कौन थे? अब्दुल बारी। सचिव अब्दुल बारी, अध्यक्ष नारायण प्रसाद। 101 बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। नेक्स्ट बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन आई थिंक 67 कि 69 में पूछा, तो जो काफ़ी विवाद का विषय था। ठीक है, ये कब किया गया था? तो 1798 में। ठीक है, 1798 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भूषण सिंह ने। किसने किया था? तो भूषण भाई। देख रहे हैं ना विनोद, कैसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। शादी के नाम पे ब्याह कर रहा है, इधर नौकरी नहीं हो रहा है। तो बस आपके अगर कोई मित्र शादी में आपको बुलाए, ना केवल उससे दोस्ती तोड़िए, ना केवल उसके शादी में मत जाइए, बल्कि उसकी दोस्ती भी तोड़ देना है। 103 बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो हजारीबाग में। कहाँ किया था? हजारीबाग। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में नहर से सर्वाधिक सिंचित होता है? तो भाई जो सोन नहर है उसी से होता है। और सोन नहर कौन जिला से है? तो रोहतास। नेक्स्ट 105 बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 से 2011 के बीच ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम है? एक तो सहरसा है, ये दोनों खत्म। दूसरा क्या है? सहरसा के साथ किशनगंज, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सहरसा और किशनगंज। और ऐसे ओवरऑल बिहार का कितना है? ओवरऑल बिहार का है 61.8%। कितना है? 61.8%। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र को मुस्लिम सम्राट अकबर ने बिहार क्या कर दिया था? निर्वासित कर दिया था। और उनको बिहार के किस जगह पर दफनाया गया है? इसको दफनाया गया नालंदा में। कहाँ किया गया? नालंदा में। और अगर इसके कालखंड की बात की जाए तो 1579 से 1586। नेक्स्ट 107 निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है?
मुंगेर में याद कीजिए, महाभारत में मुंगेर में क्या हुआ था, जरासंध का अखाड़ा था जहाँ पे भीम ने उसको चिरम चीर टंग चीर दिया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 108। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो कहाँ पर है? जहाँ पे सिर्फ गोपाल ही गोपाल हो। आपका भी गोपाल आएगा एग्जाम के बाद, क्या हो जाएगा? गोपालगंज। 109। निम्नलिखित में से किसे या किस जिले में धारवाड़ जैसी भू वैज्ञानिक संरचना नहीं है? तो ये नहीं है आपको रोहतास में। देखिए आपको एक ज़्यादा नहीं 10 सेकेंड समय लूँगा। देखिए ये जो है ना, दो जिला रोहतास और कैमूर, ये है बिंद का पाठ। किसका है? बिंद का पाठ। ये कई बार पूछ चुका है। केवल दो जिला रोहतास और कैमूर। बाकी जो दिख रहा है ना, ये सब धारवाड़ का है। किसका है? धारवाड़ का। ये जो दिख रहा होगा पश्चिम चंपारण, ये कौन है? तो ये टर्सियरी है, यानी शिवालिक वाला पार्ट है। और बाकी जो गंगा का मैदान है ये चतुर्थ श्रेणी का है। कौन है? चतुर्थ। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 110। निम्नलिखित में से कौन बिहार के भूवैज्ञानिक इतिहास में नवीनतम है? सबसे अंतिम कौन आया? तो गंगा का मैदान, यानी चतुर्थ श्रेणी में। पहला श्रेणी धारवाड़, दूसरा बिंद, तीसरा शिवालिक और चौथा मिट्टी। तो हो जाएगा आपको बिहार का मैदानी भाग। नेक्स्ट, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ऑप्शन दे रखा है कि कोलंबो सुरक्षा, इसका उद्देश्य समुद्र सुरक्षा में घनिष्ठ सहयोग के लिए एक मंच तैयार करना और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे से निपटाना है। ठीक है, ये बातें क्या है? सही है। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश नेपाल इसके क्या अस्थायी सदस्य हैं? तो ये गलत है। कारण क्या है कि 5 इसका जो था शुरू में सदस्य नहीं बना था। जब 2011 में इसका गठन हुआ था तो मात्र 3 देश था। एक तो भारत था, दूसरा था मालदीव। कौन था? मालदीव। और तीसरा था श्रीलंका। कौन था? श्रीलंका। तो इसमें कौन नहीं है? बांग्लादेश नहीं था, नेपाल नहीं था। ठीक है। तीसरा है कि इसका पर्यवेक्षक राज्यों की निर्णय लेने की कोई भूमिका नहीं होती है। ये बात भी सही है। पूछा सत्कथन तो केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट 112 है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ठीक है, और ये कह रहा है सत्कथन पूछ रहा है। तो पहला है, अधिनियम के तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि फंड के उद्देश्य यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का प्रतिस्थापित करना। ये बातें क्या है? सही है। नेक्स्ट है, यानी दूरसंचार अधिनियम के तहत फंड को आवंटन से पहले भारत के समेकित कोष में जमा करना है। जी हाँ, इस स्टेटमेंट को ध्यान से आपको पढ़ना है। डिजिटल भारत निधि फंड वंचित क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और पहुंच बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए देता है, सब्सिडी देता है। ऐसा कोई स्कीम है क्या? जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा केवल 2 नंबर, केवल 2 यानी 1 और 2। 113। नेक्स्ट है 113। पहला है, एकीकृत एडिटर कमांड का उद्देश्य सैन्य समूहों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और उच्च रक्षा बजट का आवंटन की मांग करना। तो रक्षा बजट मांग कर सकता है क्या? जी नहीं, ये सरकार का काम है कितना खर्च किस मद में करना है। तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आप स्टेटमेंट पढ़ के ही गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त रसद नोड्स का उद्देश्य सैन्य सेवाओं में रसद और संसाधन उपयोग को सुव्यवस्थित करना है। ये बातें सही है। नेक्स्ट है 114। पोलियो जीनोमिक्स का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो पिछले विकासवादी और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राचीन डीएनए का विश्लेषण है। नेक्स्ट, नीतीश कुमार ने 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? यह जीता था बैडमिंटन में। किसमें जीता? बैडमिंटन में। और यह उसका दूसरा भी था, भारत के लिए दूसरा पदक भी था ओवरऑल। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट
116। हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और फ्रांस के बीच ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल की शुरुआत किया है? ये क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। नेक्स्ट, 118। अंतर्राष्ट्रीय स्वर गठबंधन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और पूछ रहा है सही कथन और स्टेटमेंट 1-2 दे रखा है। कह रहा है कि पहला है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जूम। पहला कह रहा है कि आईएसए ने या आईएसए में पूर्ण सदस्य पात्रता के लिए मापदंड यह है कि देश कर्क और मकर रेखा के बीच होना चाहिए। जी नहीं, पहले एक विचार था कि जो दोनों के देश के बीच में कर्क और मकर रेखा के बीच में जो देश होगा उसको जोड़ेंगे, लेकिन बाद में क्या कर दिया? ओपन फॉर ऑल। नेक्स्ट है, आईएसए ने अपने सदस्य देशों में सौर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वित्त पोषण मंत्र के रूप में सौर करों को लागू करने के प्रस्ताव दिया। जी नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, आईएसए द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव सौर ऊर्जा के परिवर्तनकारी प्रभाव का जश्न मनाता है। ये बातें सही है। आंसर हो जाएगा केवल 3 नंबर। नेक्स्ट, 119। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही कथन पूछ रहा है। कह रहा है स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण सफाई कर्मचारियों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता रख रखाव में उनके कौशल, जागरूकता और समर्थन को क्या करना है? सुरक्षा प्रथा को बढ़ावा देना। ऐसी कोई बात नहीं है, बस कचरा ढोक ले जाना। गाना है ना कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कभी कभी घर से कुछ आदमी को भी निकाल सकते हैं। जो राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन में मृत्यु दर को कम करने का भी मदद मिलता है। जी हाँ, स्वच्छ रहेगा, बीमारी कम होगा तो मृत्यु दर कम होगा ही। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 120। जल संचय जन भागीदारी पहल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इस पहल का उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक या सामूहिक भागीदारी को क्या करना है? मजबूत करना है। ये बातें क्या है? सही है। जल शक्ति मंत्रालय जल संचय जन भागीदारी पहल का क्या किया है? नेतृत्व किया है। तो जी हाँ, इस पहल की सफलता के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय दृष्टिकोण जारी किया है। देखो, केंद्र सरकार पूरी तरह से नहीं किया, जो कि जल संचय है इसमें स्थानीय समुदाय भी चाहिए ना। स्थानीय चाहिए तब तो हो सकता है। जैसे आपको पानी की जरूरत है तो आपको चाहिए, तो इसमें लोकल को भी वैल्यू दिया गया है। इसमें पूरे समाज को क्या किया? पूरे नहीं, सामुदायिक भागीदारी भी है, वो पूरे समाज है, ना कि केवल केंद्र सरकार है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, क्वाड के संदर्भ में बातें कर रहा है, सही कथन पूछ रहा है। यह मालाबार के नाम से जाने जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता था। जी हाँ, इसका मुख्यालय टोक्यो में है। जी नहीं, क्वाड का कोई मुख्यालय ही नहीं है। ऑप्शन बी नंबर क्या है? गलत है। अब ऑप्शन से देखिए, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। गारंटेड क्या आंसर हो जाएगा? 3। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये बातें सही है। नेक्स्ट, 122। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय। और कब करते हैं? 5 सितंबर को। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 123। एमपॉक्स या मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प दिया गया है। पहला कह रहा है वेक्टर जनित वायरस के संचरण का प्राथमिक तरीका है। तो ये क्या है? गलत है। कारण के वेक्टर मतलब होता है, मतलब ये जूनोटिक है। क्या है ये? जूनोटिक का मतलब पहले आया था बंदरों से, ना कि वेक्टर है। दूसरा कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स वायरस के क्लेर 2 स्ट्रेन के जवाब में वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा किया। जी नहीं, ये दोनों ही गलत है। क्या है? दोनों ही गलत है। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। उपयुक्त में से कोई सही ना है। नेक्स्ट, 124। साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों के संदर्भ में शुरू किए गए
समन्वय पोर्टल का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? समन्वय का मतलब है कि यह साइबर अपराध डेटा संग्रह और साझाकरण के लिए वन स्टॉप पोर्टल। ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट है कि कथन का चयन करें। भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी के पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है। तो जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले विदेशियों में सबसे अधिक संख्या है वो किसका है? तो भारत का है। और वहाँ की कुल आबादी का 28%। कितना? 28%। ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। दोनों ही क्या है? सही है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने अपराजिता महिला एवं किस सरकार ने होगा? ये अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया। ये ममता दीदी ने पेश किया जब कांड हुआ था, उसके बाद लाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? ये किया है लातूर, महाराष्ट्र। कहाँ किया है? लातूर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, यहाँ पे गौतम बुद्ध का एक प्रतिमा भी स्थापित किया गया, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चे में रहे कोनयाक क्या है? कोनयाक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? कान और नाक अर्थात नागालैंड। नेक्स्ट, 2024 पेरिस पैरालंपिक जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया? तो ये कपिल परमार। नेक्स्ट, 130, हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबा टारनेसिस और ग्लोबाबा जनाकिया, ये क्या है? तो ये अदरक मतलब ऑप्शन नंबर बी, अदरक परिवार के नए पौधे की प्रजाति है। किसका? ऑप्शन नंबर बी, अदरक परिवार का है। नेक्स्ट, 131, भारत में निम्नलिखित में से कौन से शहर बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? बौद्ध सर्किट का हिस्सा है तो ये हो जाएगा आपको श्रावस्ती, वैशाली, बोध गया, नालंदा। ऑप्शन सी नंबर होगा। 132, निम्नलिखित में से किसने अंत्योदय की अवधारणा दिया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब ने। नेक्स्ट, 133, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि का सबसे अधिक कारण हो सकता है? यह जो FDI का प्रभाव होगा, अर्थात भारत में बहुत ज़्यादा रुपया आएगा तब ये चीज़ें होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। फ्रेंड्स, अगर आपको पटाखा सुनाई दे रहा होगा लेकिन आपको शादी में जाना नहीं है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल कारखाना कहाँ बनाया जा रहा है? ये जमुई जिला में। नेक्स्ट, 135, बिहार का कौन सा जिला UPI लेन देन में पटना के बाद दूसरा स्थान पर है? पटना के बाद है मुजफ्फरपुर। कौन है? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, 33 सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता है ईशा गुप्ता ने। ईशा मिश्रा है। सॉरी फ्रेंड्स, क्या है? ईशा मिश्रा। क्या है? ईशा मिश्रा। नेक्स्ट, 37, राज्य में पैक्स चुनाव कितने चरणों में आयोजित किया गया था? तो पैक्स चुनाव था प से पैक्स, प से 5, प से पैक्स, प से 5, 25 नवंबर से 5 दिसंबर, 25 नवंबर से 5 दिसंबर। नेक्स्ट, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयनित वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिला से? वैभव का संबंध है समस्तीपुर से। कहाँ से? समस्तीपुर से। नेक्स्ट, बिहार में बकरी वीर्य बैंक की स्थापना किस मिशन के तहत किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन। नेक्स्ट, और आखिर क्वेश्चन आज का, बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का अधिग्रहण किसने किया है? तो निरानी सुवर्ग लिमिटेड। 140 पूरा हुआ। वीडियो देखिए, मजा कीजिए, दबाक पड़िए, क्योंकि इस बार जाने नहीं देना है, जान दे देना है, चाहे नौकरी देना है।